सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द पीएचडी सीरीज। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक होता है स्फेरिकल कंडक्टर्स, जहाँ पे कॉन्सेंट्रिक शेल्स को लेके काफ़ी सवाल बनाए जाते हैं। सो दिस वीडियो इज रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस्ड एस्पिरेंट्स, राइट। ये आपका 12th स्टैंडर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई वेटेज टॉपिक है। यहाँ पे आपको तीन तरीके के सवाल ज्यादातर देखने मिलेंगे, राइट। इसमें से तो कुछ आपको जेई मेंस में पूछे जा चुके हैं डायरेक्टली। एक वैरायटी आपका क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे तीन कॉन्सेंट्रिक शेल है, जहां पे आपको सभी शेल पे कुछ ना कुछ चार्ज है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि ये जो पॉइंट बी है, जो कि आपको शेल नंबर 2 और शेल नंबर 3 के कहीं बीच में लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है इन सभी शेल के वजह से। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि आपके पास आउटर मोस्ट शेल पे कोई चार्ज है और आपने अंदर वाले शेल को ग्राउंड कर दिया है। अब आपसे पूछेगा बताइए इस वाले शेल पे कितना चार्ज आ जाएगा। तीसरा आपका वैरायटी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे बीच वाले शेल पे कोई चार्ज है और आपने इसके बाद अंदर वाले शेल एंड आउटर मोस्ट शेल को कनेक्ट कर दिया है थ्रू अ वायर। तो बताइए अब इन दोनों शेल पे, इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट पे कितने चार्जेस आ जाएंगे, राइट। तो ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं थ्रू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। सो अगर अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कीजिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग अपने सारे कंटेंट्स को शेयर करते हैं, लाइक एंड डू हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको यूट्यूब पे भी सारा नोटिफिकेशन मिले। हम लोग इस ऑर्डर में यहाँ पे टॉपिक्स को समझने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन अ चार्ज्ड शेल, हाउ टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन अ कॉन्सेंट्रिक शेल्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि लिखते कैसे हैं। क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग पोटेंशियल, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग अर्थिंग एंड क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कनेक्टिंग शेल्स, राइट। अगर आप कंफर्टेबल है तो इस वीडियो को 1.5 या फिर 1.75x स्पीड पे देखें ताकि आपका समय और यहाँ पे सेव हो जाए। चलिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें यह फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इस तरीके का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके बाहर पे, राइट, आपको चार्ज है और ये यूनिफॉर्मली डिपॉजिटेड चार्ज है, राइट, प्लस क्यू चार्ज। तो यहां पे अगर इसके अंदर के किसी भी हिस्से पे देखिए, यहां पे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, आर इसका रेडियस है, यानी अंदर के किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जाता है तो वो जीरो होता है और जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, विच इज के क्यू बाई कैपिटल आर। कैपिटल के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अंदर के किसी भी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है के क्यू बाई आर। और अगर हम लोग बाहरी के किसी पॉइंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल आर इज मोर देन इक्वल टू कैपिटल आर, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल भी आपका के क्यू बाई आर से दिया जाता है। यानी कि आप जब जैसे जैसे शेल के सरफेस से दूर जाते जाएंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों ही डिक्रीज होता है। ये दोनों इसका रेस्पेक्टिव ग्राफ्स है, आप देख सकते हैं। अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बाहर में सरफेस पे मैक्सिमम, और फिर वो डिक्रीज करना शुरू करता है। अंदर में पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है और फिर आप बाहर जैसे जैसे दूर जाते हो आपका पोटेंशियल भी डिक्रीज होना शुरू कर देता है। क्लियर है एकदम? अच्छा, अब इसी को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे हम लोग 2 से 3 कॉन्सेंट्रिक शेल के प्रेजेंस में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। हालांकि आपका ज्यादा जो यूज होता है वो पोटेंशियल पे ही होता है। ध्यान से देखिए, जो आपका शेल नंबर 1 है उस पे Q1 चार्ज है, शेल नंबर 2 पे -Q2 चार्ज है और शेल नंबर 3 पे Q3 चार्ज है। हमारे पास रेडियस R1, R2 एंड R3 है। हमें A पॉइंट जो कि शेल नंबर 1 के अंदर है, B पॉइंट जो कि शेल नंबर 2 और शेल नंबर 3 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, और C पॉइंट जो कि तीनों शेल के बाहर है, वहां पे हमें पोटेंशियल लिखना सीखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर ए की। तो पॉइंट नंबर ए पे हमें तीनों शेल के वजह से लिखना होगा। जो आपका इनर मोस्ट शेल है, राइट, ये जो शेल नंबर 1 है उसके लिए ये ए पॉइंट एक अंदर वाला पॉइंट है, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट होता है विच इज के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ दैट शेल विच इज R1।
अगर हम यहाँ पे शेल नंबर 2 की बात करें तो उसके लिए भी ये ए नंबर पॉइंट एक अंदर वाला पॉइंट है, यानी कि KQ2/R2, लेकिन ये एक नेगेटिव चार्ज था, इसलिए यहाँ पे आप माइनस साइन लगाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो साइन का भी ध्यान रखना है। और जो आपका शेल नंबर 3 है उसके लिए भी ए नंबर पॉइंट एक अंदर वाला पॉइंट है, यानी कि आपने पोटेंशियल लिखा है KQ/रेडियस ऑफ दैट शेल विच इज योर R3। बात क्लियर है? चलिए, अब यहां पे हमें बी पॉइंट का लिखना है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से लिखो और फिर मैच करो कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो बी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका शेल नंबर 1 है उसके लिए बी पॉइंट एक बाहरी पॉइंट है, यानी आप KQ अपॉन जो R लिखोगे वो R होगा सेंटर से लेके इस बी पॉइंट का दूरी, तो हम उसे RB नाम दे देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा KQ1/RB। शेल नंबर 2 के लिए, शेल नंबर 2 के लिए भी बी पॉइंट एक आउटवर्ड बाहरी पॉइंट है, तो आपने लिखा है -KQ2/RB, राइट। और ये RB जो हम लोग मेजर करते हैं वो हमेशा सेंटर से लेके बी पॉइंट की दूरी। लेकिन जो आपका थर्ड वाला शेल है ना उसके लिए ये बी पॉइंट एक अंदर वाला पॉइंट है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि आपका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, एक कांस्टेंट पोटेंशियल हो जाएगा, दैट इज KQ/R3। क्लियर है एकदम? अच्छा, अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट जो है तीनों शेल्स के लिए एक बाहरी वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये सिंपली आपका KQ1/RC माइनस KQ2/RC प्लस KQ3/RC हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहां पे आप ध्यान से देखें, इफ यू टेक K/RC एज कॉमन तो ये आपको आने वाला है Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। तो हम यहां पे एक ये बात भी बोल सकते हैं कि अगर आपका ये पॉइंट तीनों शेल के लिए बाहरी वाला पॉइंट है, सो यू कैन अज्यूम ऑल द चार्ज टू बी लोकेटेड एट द सेंटर, राइट। Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। क्लियर है? अगर हम लोग यहां पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ए पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, क्योंकि ए पॉइंट तीनों शेल के लिए एक अंदर वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर हम लोग यहां पे बी पॉइंट की बात करें तो शेल नंबर 3 के लिए बी वाला पॉइंट एक अंदर वाला पॉइंट है, तो शेल नंबर 3 के वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सिर्फ 1 और 2 के वजह से होगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि भैया बी पॉइंट जो है शेल नंबर 1 और 2 के लिए एक बाहरी पॉइंट है, सो अज्यूम all the charges to be located at the center of the shell, right। all charges में कौन सा चार्ज, Q1 और माइनस Q2, क्योंकि Q3 की वजह से तो पहले से ही 0 था, तो हमने बोल दिया यहाँ पे K टोटल चार्जेस Q1 माइनस Q2 अपॉन RB स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सी पॉइंट की तो सी पॉइंट तो तीनों शेल के लिए बाहरी वाला पॉइंट है, तो सिंपली K/RC स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज विच इज Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। क्लियर है? हमें ज्यादातर इस्तेमाल यहाँ पे पोटेंशियल का ही करना पड़ेगा, उसी पे ही आपको सारा अर्थिंग और जो आपका कनेक्टिंग ऑफ शेल है उसका कॉन्सेप्ट बेस्ड है। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये आपका जेईई मेन 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सवाल में हमसे कहता है कि 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स A, B and C of respective radii A, B, C have surface charge density plus sigma, minus sigma and plus sigma respectively. Now what is surface charge density? That is equal to charge on the surface divided by surface area, which is your 4 pi r square. The potential of shell B is how much? Right? अच्छा, अब आपको ये बात या फिर ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास एक मेटल शेल है तो मेटल शेल के सरफेस पे ही चार्ज हमेशा पाया जाएगा, विच इज प्रीटी ऑब्वियस, राइट। सो इफ यू सी द डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल सी यू हैव 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स, एक पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इस पे माइनस सिग्मा, इस पे प्लस सिग्मा, ये शेल नंबर ए, शेल नंबर बी, शेल नंबर सी, राइट। अच्छा, यानी कि अगर हम लोग चार्ज की मैग्नीट्यूड की बात करें तो चार्ज कितना हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। तो हमें इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल अभी करना पड़ेगा आगे जाके। अब हमें बी शेल के सरफेस पे पोटेंशियल पूछ रहा है, तो आपको तीनों शेल के वजह से लिखना पड़ेगा। ए वाले शेल के लिए बी वाला जो आपका सरफेस है वो एक बाहरी पॉइंट है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे KQA/B। क्लियर है? बी वाले शेल के वजह से उसी के सरफेस पे KQB/b, where small b is a radius of this B नंबर शेल। और ये लास्ट वाला जो शेल है उसके लिए बी वाला जो सरफेस है वो एक अंदर वाला पॉइंट है, अंदर वाला रीजन है, तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल होगा, दैट इज योर KQC/C।
क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे हमें QA, QB और QC की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विच इज सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर. सो व्हेन यू डू दिस इज सिग्मा 4 पाई a स्क्वायर. दिस इज हाउ मच? माइनस सिग्मा, है ना, माइनस सिग्मा था 4 पाई b स्क्वायर प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर. अब आपको इसे बस यहाँ पे रीअरेंज करना है. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 4 पाई 4 पाई 4 पाई कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो ये जो आपका 4 पाई है उसको कट कर देगा. ये कहाँ से आया सर? सो कैपिटल K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. हमने उसे कॉमन ले लिया था. ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर विच इज योर ऑप्शन नंबर सी. सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके सामने एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. यहाँ पे लिखा नहीं है बट आई थिंक दिस वाज योर 2019. क्लियर है? सवाल में हमसे कह रहा है अ चार्ज Q is distributed over 3 concentric spherical shells of radii this much such that their surface charge densities are equal to one another. आपके पास एक टोटल चार्ज Q है, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 कॉन्सेंट्रिक शेल के सर्फेसेस पे. इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी तीनों का सेम होना चाहिए. द टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट at a distance r from their common center where small r is less than a would be how much. तो आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, राइट? सिग्मा 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 यानी तीनों के सरफेस का चार्ज डेंसिटी सेम है. हमें एक ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ रहा है जो पॉइंट ये जो आपका इनर मोस्ट वाला शेल है ना उसके भी अंदर में है. स्मॉल r इज लेस दैन स्मॉल a. क्लियर है? अच्छा, अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहा है. अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को देखिए तो कैपिटल Q के टर्म्स में ऑप्शंस हैं. तो ध्यान से देखते हैं. सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना आना चाहिए जो कि हमने पहले भी प्रैक्टिस कर रखा है. अगर आप ध्यान से देखें तो वो कितना हो जाएगा? KQA where QA is the charge on shell A, QB charge on shell B and QC charge on shell C. तो ये आपको हो जाएगा KQ upon small a प्लस KQB अपॉन स्मॉल b प्लस KQC अपॉन स्मॉल c, क्योंकि ये वाला पॉइंट तीनों शेल के लिए एक अंदर वाला पॉइंट है. क्लियर है आपको? अच्छा, अब यहाँ पे हम इस QA, QB और QC की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया. सो व्हेन यू डू दैट यू विल गेट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. यहाँ पे आप स्मॉल a और इस पावर 2 को काट सकते हो, b पावर 2 c पावर 2, राइट? हमें यहाँ पे बहुत स्मार्ट मैनिपुलेशन करना होगा. अच्छा, फिर हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ से सिग्मा 4 पाई कॉमन निकाल लिया ब्रैकेट से बाहर. सो व्हेन यू टेक इट आउट आपके पास यहाँ पे बचने वाला है a प्लस b प्लस c. इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1. Now we have one more situation, one more equation, that is this total charge is what? This total charge is nothing but a charge on shell A, charge on shell B, charge on shell C. राइट? अब यहां पे अगर हम सिग्मा 4 पाई को कॉमन लेके बाकी सबको राइट साइड भेज दे तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1. यहां से जो सिग्मा 4 पाई की वैल्यू हमने निकाली है उसे यहां पे लाके पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में. व्हेन यू डू दिस यू विल गेट ऑप्शन नंबर डी. सो सवाल मुश्किल नहीं है और ये जेईई मेन 2019 का सवाल है, कोई एडवांस का सवाल भी नहीं है. ठीक है, आई होप आपको यहां तक एकदम क्लियर है. और अगर यहां तक क्लियर है तो अभी ही कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताएं कि यस सर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड दिस सेशन वाज वेरी वेरी हेल्पफुल. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बच्चे इसको लेके थोड़े से डाउटफुल रहते हैं. अर्थिंग हो गया है. ठीक है, ध्यान से सुनिए. सवाल में हमसे कहता है इन द फिगर शोन इफ द आउटर शेल हैज चार्ज प्लस Q एंड द इनर शेल इज अर्थड देन. तो आपका जो आउटर मोस्ट शेल है ना उस पे आपने प्लस Q चार्ज दिया है और जो इनर वाला शेल है आप उसे अर्थ करने जा रहे हैं, यानी कि आप इस स्विच को कनेक्ट करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं. अब अर्थिंग का सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि आपने जिस सरफेस को अर्थ किया है उस सरफेस का पोटेंशियल 0 होना चाहिए. अर्थिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उस सरफेस पे 0 चार्ज होगा. दैट इज मिसकंसेप्शन जो कि बहुत से बच्चों के साथ है. अर्थिंग का सिंपल सा मतलब है कि वो सरफेस का पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल 0 होना चाहिए. अब इसका मतलब क्या है? आपने जैसे इसको अर्थ कर दिया ना, इस शेल के ऊपर एक चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, राइट? चाहे वो चार्ज आपका यहां से अर्थ पे फ्लो करने के कारण इंड्यूस हुआ हो या फिर अर्थ से आपका चार्ज फ्लो करके इसके सरफेस पे आया होगा, कुछ भी हो सकता है. तो हम मान लेते हैं कि इसके सरफेस पे Q चार्ज हो गया. कब? जब आपने स्विच को जोड़ दिया.
ये आपका शेल नंबर S1, ये आपका शेल नंबर S2। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट सर हमसे कहता है कि सर इसके सरफेस पे कुछ भी चार्ज आ जाए लेकिन इसके सरफेस का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। सर VS1 शुड बी इक्वल टू जीरो। अब किसी के सरफेस का पोटेंशियल आप कैसे लिखते हो? तो यहां पे तो भैया Q चार्ज की वजह से भी होगा और प्लस कैपिटल Q चार्ज की वजह से भी होगा। हम तो वो सब लिखने में सर अब एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं। अगर हम लोग इसके S1 सरफेस का पोटेंशियल का बात करें तो वो आपको कितना हो जाएगा? KQ अपॉन R1 which is due to the shell S1 and K capital Q upon R2 which is due to the shell number S2, right? S1 का सरफेस बाहर वाले प्लस Q चार्ज के लिए एक अंदर वाला पॉइंट था, तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल दैट इज KQ अपॉन रेडियस ऑफ दैट शेल इज इक्वल टू जीरो। आप इसको रीअरेंज कीजिए, स्मॉल q की वैल्यू आपको निकल के आएगी माइनस कैपिटल Q R1 अपॉन R2 एंड दिस इज द आंसर। यही हमको निकालना था सॉल्व करके, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछता है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द आउटर शेल। तो वो तो हो जाएगा ना, एक बारी आपने स्मॉल q की वैल्यू निकाल ली, अब हमसे S2 के सरफेस का पोटेंशियल पूछ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? KQ अपॉन R2 प्लस K कैपिटल Q अपॉन R2। अब स्मॉल q की वैल्यू जो ऊपर डिराइव की है उसको उठा के यहां पे डाल दीजिए और आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो जरूर से बताइएगा कि क्या आप ये खुद से सॉल्व कर पाए थे कि नहीं पाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक और इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं जहां पे हम लोग शेल्स को कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास यहां पे बीच वाले शेल पे कैपिटल Q चार्ज है। उसके बाद आपने क्या किया? आप अंदर वाले शेल और बाहर वाले शेल को जोड़ने जा रहे हो। हमसे सवाल में यह भी बोलता है जो शेल का रेडियस है वो किस रेशियो में है? A:B:C इज इक्वल टू 1:2:3। अच्छा सर, हमसे पूछता है कि जैसे आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया, आपने इसको जोड़ दिया, तो बताइए इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट पे कितना चार्ज होने वाला है। अब यहां पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? द मोमेंट यू जॉइन टू कंडक्टर्स टू दिस शेल्स, उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये वही बात हो गया कि अगर एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, आप उसको टच कराते हो तो उनका टेम्परेचर सेम हो जाता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा। इस कैपिटल Q के वजह से हो सकता है कि इस अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल कुछ अलग हो और बाहर वाले का कुछ अलग हो, राइट। तो दोनों शेल आपस में चार्ज का आदान प्रदान करेगा, शेयर करेगा तब तक जब तक दोनों के सरफेस का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि अंदर वाले से Q चार्ज फ्लो करके बाहर वाले पे चला जाता है। आपने जैसे इसको क्लोज किया तो Q चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और क्योंकि अंदर वाले ने Q चार्ज लूज किया है तो यहां पे एक माइनस Q चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर है? एकदम सही है सर। अच्छा सर, अब हमें यहां पे और क्या पता है कि जो आपका स्मॉल b है वो ट्वाइस ऑफ a होना चाहिए और आपका जो स्मॉल c है वो थ्राइस ऑफ a होना चाहिए ड्यू टू दिस रेशियो गिवन इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हमें यह भी पता है कि क्योंकि आपने इसके सरफेस को और बाहर वाले सरफेस को जोड़ दिया है तो इन दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, राइट। V ऑफ इनर शेल इज इक्वल टू V ऑफ आउटर शेल। अब इनर शेल के सरफेस का पोटेंशियल हमें लिखना आता है, वो आपको हो जाएगा माइनस KQ अपॉन A प्लस K कैपिटल Q अपॉन B, राइट, प्लस KQ अपॉन C इज इक्वल टू और बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल। आप यहां पे पॉज करें और इसे एब्जॉर्ब करें कि सर ने ये कैसे लिखा है। वी हैव प्रैक्टिस्ड इट बिफोर हैंड। हमने ऐसे चीजों को इस सेशन में बहुत प्रैक्टिस कर लिया है, तो पॉज करके इसको डाइजेस्ट करें सबसे पहले। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो KQ अपॉन कैपिटल C, KQ अपॉन कैपिटल C दोनों तरफ कट जाएंगे। कट गया, राइट। यहां से कैपिटल K भी आप चाहो तो हटा दो और स्मॉल a को भी हटा दो। आपको इसे बस रीअरेंज करना है एंड यू विल गेट स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 4। और यही मेरे सवाल का आंसर है कि आउटर मोस्ट शेल पे कैपिटल Q बाई 4 चार्ज है और इनर मोस्ट पे माइनस कैपिटल Q बाई 4 चार्ज है। सही है। आई होप आपने ये पूरा सेशन अच्छे से समझा है। और ये रहा हमारा PhD सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक। ये लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप इसमें जाके और वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको पूरे 11-12 के फिजिक्स को रिवाइज करना है बहुत अच्छे से, स्मार्ट तरीके से, एक्चुअल जेईई कंटेंट के साथ, तो आपको रहा ये हमारा रिवीजन सीरीज प्लेलिस्ट लिंक। सभी लिंक आपको नीचे भी मिलेगा और इस पूरे सेशन का PDF लिंक भी आपको नीचे मिलेगा। चलिए मिलते रहेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।